तो बच्चों हम लोगों ने अध्याय 3 प्रारंभ किया है आव्यूह, ठीक है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम कुछ मत समझिए, बड़ा आसान चैप्टर इसलिए पहले उठाया कि बच्चे आते रहते हैं तो हर एक बच्चे को रोज का रोज समझ में आए, ऐसे चैप्टर बहुत कम होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, मतलब संख्या से गुणन का क्या मीनिंग होता है। कल मैंने आपको याद हो एक एग्जाम्पल दिया था कि ब्रांड है जो बहुत सारी चीज़ें बेचता है, तो उनकी टोटल बिक्री बताई थी कि कंप्यूटर किस प्रकार टोटल बिक्री। आज आपको सिखाएंगे कुछ नई चीज़। एक फैक्ट्री है, विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न संख्या में उसने क्या लगाए हैं, कारीगर लगाए हैं, ठीक है। लकड़ी काटकर फैक्ट्री तक लाने के लिए 80 पुरुष और 60 क्या हैं, महिलाएं। जंगल जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और काट कर लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये लोग लकड़ी नहीं बेच रहे, समझो। लकड़ी से कुर्सी और मेज बनाने के लिए 100 पुरुष हैं और 50 महिलाएं। बनी हुई कुर्सी और मेजों को पॉलिश करने के लिए, ऐसे तो बिक नहीं आएंगे बन के बाद, पॉलिश करने के लिए 50 पुरुष और 70 महिलाएं। ये उनका टोटल। अगर आप सारणी के रूप में लिखें तो ये जो सारणी आपने बना दी, ठीक है, कार्य 1, कार्य 2, कार्य 3, 80, 60, 100, 50, 50, 70, इसमें जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर को अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, जरा बोलना, आव्यूह। क्या बोलते हैं अपन, आव्यूह। कंप्यूटर इसको एंटर करता है, ये एक बार में क्लियर हो जाता है उनको। अब आप आगे चाहें तो एंटर कर सकते हैं। मान लेते अपन ने इस आव्यूह का जो नाम है वो ए रख दिया। क्या रख दिया, अब आगे चलते हैं। सोचो कोई फैक्ट्री को बड़ा ऑर्डर मिलता है, क्या मिलता है, मतलब जितने वो बनाते थे सामान उससे उनको दुगने बनाने हैं। क्या बनाने हैं, तो आपके पास क्या आइडिया है, कारीगर बढ़ा दो। लेकिन आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, नहीं, मशीन भी नहीं बढ़ाते, वो जो कारीगर वही सके तुम और करो, तुम और करो। गलत है ना ये बड़ी, पता बेरोजगारी की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं, बिकॉज लोग बढ़ते तो काम ही बढ़ते, लेकिन लोग सोचते कि ये बंदा लग गया है तो इसी से सारा काम करवाएंगे। समझ गए ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा, जितना काम इससे कर सके। तो आदमी बस सुबह बेचारा 9 बजे ऑफिस जाता और रात को 9 बजे आ रहा। एक आध दिन आदमी कर भी लेता, लेकिन ऐसे जीवन भर नहीं कर सकता ये, समझ गए। तो अब सीधी कितनी सरल बात है कि यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन को दुगना करना चाहते हैं तो कारीगर भी क्या करने पड़ेंगे, दुगने। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 80 की जगह कितने पुरुष हो गए, तो अपन सबको दुगना कर दें। कितना आसान चीज़ है, क्या ये कोई बड़ी चीज़ है। कंप्यूटर भी आराम से आपको बता देगा कि अगर आप उत्पादन इतने गुना तो आप इतने। अब मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लिया है 2 गुना। कंप्यूटर को टफ एग्जाम्पल मिलते हैं कि मुझे मतलब अपना जो है वो 128% करना है, इतना लॉस इतना प्रॉफिट, बहुत चीज़ें होती हैं। अब तो सिंपल एग्जाम्पल, तो वो झट से आपको करके बता देते कि भाई इतने कारीगर आप लगा लो। तो बताइए फिर 80 की जगह 160, 60 की जगह 120, 100 की जगह 200, 100। अब इस आव्यूह को अपन ए तो नहीं बोल सकते, इस आव्यूह को अपन बोलेंगे 2a। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये ए का क्या है, दुगना। और ये हो गया आव्यूह का अदिश से गुणन। समझ आया। मैं आपको हर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी किताब में भी दिए गए हैं। कोई चीज़ सरल है इसका मतलब ये नहीं उसको निपटा दो, जो किताब में है, जो टॉपिक है उसको पढ़ाना पड़ता है। अब ईमान जगह सवाल आ जाए कि ए है 2a निकालना, तो 2a ने निकाल पाऊँ तुम्हारा। चलिए आगे चलते हैं। जब a बराबर मान लो ABCD है तो 2a बराबर कौन बोलेगा, 2a 2b 2c 2d। और k बराबर k kb kc kd। अब ये चीज़ हंसी में आ रही है जय, लेकिन जब सारणिक पढ़ेंगे तो कुछ और बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ यार वो अलग है, ये अलग है। चलिए, तो यदि आव्यूह ए है, aij क्या कहलाता है, व्यापक अवयव। क्या कहलाता है, एक आव्यूह है वो k एक अदिश है, तो ka एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें a के प्रत्येक अवयव को अदिश k से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में a बराबर aij, तो ka बराबर k इंटू aij। चलिए इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, तकरीबन 2 3 कितने हैं। चलो 2a निकालना है, कैसे निकालेंगे 2a, जल्दी बोल दो समर्थ। 2a 2 एकम 2 दूनी 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 6 12। क्लियर हो गया। 3a बोलो, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 पाँचे 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 6 18। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो अब ऐसे तो यार कोई भी क्वेश्चन कर लो, नहीं ना। चलो इसका आंसर बोलो, इस वाले का 3a बोलो। 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12 3
पीछे में 18, 30 आते 21, 3 नाम, लो दुनिया भी याद हो गया। सबको समझ में आया? कितने क्वेश्चन है इसी तरह देखो। नहीं क्वेश्चन मतलब जो गुणा केवल करना है, 2 होंगे शायद, 2 या 3, 2 करो फिर तीसरा मैं कराता हूँ। चलो करो जल्दी। देखो बच्चों, जो बच्चे नए आए हैं या जो उनका पहला दूसरी क्लास छूट गई थी, उनको एक चीज़ बताना है। आपने अभी ये सवाल देखे, आप देखो ये लंबा सा आप व्यू है, ये चौड़ा सा आप व्यू है। इस आप व्यू में देखो आप 3 बाई 3 का है। ऐसा आप व्यू क्या कहलाता है? वर्ग आप व्यू। क्या कहलाता है? अगर केशव वर्ग आप व्यू में बेटा इस मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, तो केशव ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह। क्या कहलाता है? क्या सबको ये बात पता है? कहीं ना कहीं देखो, क्लास छूटना उतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पढ़ने का मन होना। वो आएगा धीरे धीरे, पर अगर समय से आ जाए तो बेहतर है, वरना जब तक आएगा वो चैप्टर तो चला जाएगा जो उसमें आपने सिंसियर नहीं रहे, है ना। याद रखना, हर चैप्टर के मार्क्स मैंने आपको पहले बता दिए थे। एक चैप्टर छोड़ना वरना 6 नंबर, वो 6 नंबर यहाँ से लेना बड़ा आसान है। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आएगा, फिर अवकलन है, समाकलन है, जो अच्छा आसान चैप्टर है उसको तो अच्छा कर लो, पक्का कर लो। सही कह रहे गलत कह रहे? नंबर 2 नंबर है। सोचो तुम 5 चैप्टर ऐसे कर लो कि कोई कमजोर बच्चे का फेल होने का डर ही खत्म हो गया, तो फिर वो अच्छा स्कोर करने का सोचेगा। कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, और बुद्धि अलग है, कभी कम होती कभी ज़्यादा, कभी मन लगता कभी नहीं। तो शुरुआत में तो कम से कम 2-3 चैप्टर अच्छे सिंपल कर लो। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण। अब अगर विकर्ण आव्यूह में भी ये सारे अवयव मान लो बराबर हो जाएं, 5, 5, 5, तो ये खास प्रकार का विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह। क्या कहलाता है? नहीं पता तुम्हारा को? पढ़ाई करो बेटा, समझे? और देखो, अब अगर ये 5, 5, 4, 4, 3, 3 कुछ भी है तो अदिश ही है, लेकिन अगर 1, 1, 1 है तो ये क्या कहलाता है? इकाई आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? आई से। क्या ये सारी बातें बताई, पर वही पढ़ाई नहीं कर रहे। अब वो तो कल नवदुर्गा की नवमी है, वरना एक टेस्ट तो अपन ऑब्जेक्टिव लेते। इस बार जो मैथ के अपन टेस्ट लेंगे वो अपन अलग से सेपरेट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही लेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि टाइम बहुत लग जाता है और पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, चाहे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो चाहे वो क्वेश्चन वाला, ताकि उसमें क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, और ये चैप्टर ही ऐसा है ना। थोड़ी सी पढ़ाई करें बेटा आप लोग। बुरा लगा यार, थ्योरी पूरी एक दिन पढ़ाई थी मैंने। तो क्वेश्चन ये है कि आई क्या है? एक मात्रक, मतलब वही इकाई आव्यूह। आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 3i क्या होगा? 3 का गुणा कर दो जय, 3 एकम 0 3 0 0 0 3, क्या बन गया? ये क्लियर हो गया बेटा? तो देखो अभिषेक सर तो पूरी मेहनत कर रहा है, ये तो नहीं करेगा अभी तो शुरू में कुछ चलन दो, ये नहीं करना अपन को बेटा, है ना। अपन ने बाकाया थोड़ी पढ़ाई थी और बताया भी था कि बेटा इस चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव तक आ जाते हैं। कितने? मेन तो वहीं फंस रहा है ना, 32 चले जा सीधे सीधे। नकल भाई तो ठीक, कोई 14 सही, कोई के 15 सही, कोई के मान लो अगर 14 ऑब्जेक्टिव सही हो भी गए परी, तो 32 में से 14 गए, कितने बचे भैया? 18 नंबर का कहा था भैया। और कोई बच्चा की जब 14 ऑब्जेक्टिव सही हुई तो चेक करे वाले के दिमाग में कहाँ चली है कि यार ये तो एवरेज बच्चा है, और अगर वो स्पीड में होगा तो हर 2 नंबर एक क्वेश्चन में एक नंबर दे के निकलता जाएगा। आखिरी में 55 नंबर बचे 100 में से, 80 में से नहीं 100 में से। देखिए अपन होशियार थे, अपन अच्छी खासी नंबर मतलब टॉपर, लेकिन अपन 70-80 नंबर की उम्मीद लगाएं तो अपन को 100 में से बचे 55। थोड़ी सी गलती कर, जब एग्जाम का पैटर्न क्लियर है कि MCQs आने हो तो इसमें तो थ्योरी ज़्यादा आएगी, बोला भी था, आई भी है। क्या होती है अदिश आव्यूह की परिभाषा? जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, क्या कहलाता है? कब आई थी अदिश आव्यूह की परिभाषा? 2025 में आई थी। क्या होता है स्तंभ आव्यूह? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कब आई थी?
23 में। इतना बताने के बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो बेवकूफ। जो लोग ये किताब से पढ़ते हैं बुराई नहीं हो पाता कि एग्जाम क्या चीज़ होती है। हम पहले दिन समझाते कि एग्जाम अपना यहाँ कोचिंग अपन मजे के लिए नहीं आ रहे और ना समझने वाले के लिए। आज अगर सरकार अनाउंस कर दे ना कि एग्जाम नहीं हो ना तो कोई नहीं आए कोचिंग, केवल आपको पढ़ना बस है। अरे आप यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हैं। आज अगर आप लोगों पर ये नहीं बना तो बुरा लगा है, घर जाओ और जब बुक नहीं को पढ़ो, समझे। चलो देखिए बच्चों, देखिए वैसे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर कुछ बच्चे चूंकि आज ही आए हैं तो उनको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है। कर लिए होंगे ना तुम लोगों ने तो। देखो एक बार सब लोग देख लो, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। ए और बी दिए और अपन को क्या निकालना है, 2a माइनस बी। तो 2 लिखा और a लिख लिया पूरा, माइनस लगाया और b लिख लिया। सब में 2 का गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, और ये वाला ज्यों का त्यों। अब बस बहुत आसान है, गड़बड़ बस नहीं करनी। 2 लिखना है, माइनस लगाना है और फिर 4 लिखना है, माइनस लगाना हो, क्या लिखना। तो जब -1 लिखोगी तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं। 6 माइनस 3, कोई दिक्कत। आगे चलो जे 4 माइनस -1 प्लस हो गया 6 माइनस 0 और 2 माइनस 2, कोई दिक्कत। खत्म। 2 में से 3 गए, -1, 4 और 1 5, 6 में से 3 गए 3, 4 और 1 5, 6 में 0 गए 6 और 0। समझ में आया। आसान बहुत है, लेकिन लापरवाही का एक ना गुणा या कुछ भी गलत हो गया तो गया। अब बताओ कौन कौन है जो ये क्वेश्चन कर लेगा। ध्यान से करना, देखना सही आंसर आ रहा है कि नहीं। अब यहां देखो बेटा, लिखना बंद करो। अब देखो ये क्वेश्चन देखना आएगा, क्योंकि दिखने में डेंजरस लग रहा है कुछ नहीं है। 3 a की वैल्यू क्या है ये, फिर b की वैल्यू ये है। अब लिखने में टाइम लगेगा भाई। जब तुम 3 का गुणा 2/3 में करोगे तो क्या आएगा भैया। देखो परी पूछ रही, 3 का गुणा 2/3 में करोगे, 3 से 3। तो भैया हम भले बच्चों की तरह कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना कि 2 नंबर में ही आएगा। कितने में आएगा, तो अति ज्यादा स्टेप करने की कसम में पता सवाल तक लिखा था। सवाल की देख तो लोग, हम इसमें ना लिखेंगे दिया है a बराबर, क्यों लिखें, कबाल में दिया है नंबर नंबर नंबर। पहले जब 4 नंबर गया तो हम खुद बोल दिया है लिखो, सिद्ध करना है लिखो। अब समय देखो, सबसे पहले क्या देखो, समय। लेकिन इतना समझाने के बाद बच्चे नहीं मानते और वो शुरू में बहुत ज़्यादा सजा सजा के लिखते हैं और एंड में। अपना पूरा फोकस यहाँ पर ये है इस बार, खास करके मैथ्स में। मैथ्स में बच्चे बढ़ाने का भी मन नहीं है, अब आपने जितने हैं उतने बढ़ाना है। अपन को फुल सिलेबस के टेस्ट चाहिए, बड़े बड़े टेस्ट है। देखो वो छूट रहा कि नहीं, लेकिन उसके पहले अपन को वैसे बच्चे चाहिए जो फुल सिलेबस का फुल टेस्ट उन पर बन रहा हो, तब तो अपन पता करें कि छूट रहा कि हाँ बना ही नहीं रहा हो तो फिर का। चलिए तो अभी हाल तो मैं लिख देता हूं सब में 3 गुणा करें, पर आपको ऐसा पेपर में नहीं करना है, समझ गए। ये वाली स्टेप नहीं करना। 3 से 3 के आंसर कितने बचे, 3 एकम 3, 3 से 3 के आंसर कितने बचे 5, इते 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 3 दूनी 6 3। तो किस किस को लगता है कि हम डायरेक्ट ही कर लेते और डायरेक्ट ही करना। अबे भले कॉपी में अगर चाहो तो बाकी डायरेक्ट ही करना सीखोगे। था किस किस ने कर लिया ये क्वेश्चन, कम लोगों ने किया है। लड़कों को क्या हो रहा है, 5 से 5 तुम लोग तो बेटा शुरू से आ रहे हैं ना, है ना। तो अपन को कमजोर नहीं बनना है कि अभी शुरुआत 5 से 5 के अंदर कितने बचे 2, इतने 3, 5 एकम 5, 5 5 कैंसल 1 बचो, 5 से 5 कैंसल 2, इतने 5 से 5 कैंसल 4, इतने 5 से 5 कैंसल 7, इतने 6 और इतने 2। कोई दिक्कत। 2 में से 2 गए, 3 में से 3 गए, 5 में से 5 गए, 1 2 4 1 2 4, 7 6 2 7, कुल मिला के 0 0 0 0 0। क्या नाम है इस आव्यूह का, शून्य आव्यूह के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ओ। क्या यूज करते हैं, एक। अब ध्यान से समझो, शून्य आव्यूह के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। सत्य सत्ता आया था पिछले साल 6माही में। क्या सर ये वार्षिक में आएगा, अरे तुम फिर वही बात, उसे मन कोई ले वो दे वो नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। आया है ना, गवर्नमेंट स्कूल का जो पूरी जगह पेपर उसमें आया है, तो उस पर उनको इस साल तुम तिमाही का पेपर दोगे ना। अब से पहले हम बोलते हैं हमें तिमाही का पेपर दो, हम पता है कि हम ध्यान रखेंगे उसका। अब ये बात क्लियर हो गई एकदम। शून्य आप भी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे, हम उनसे कहेंगे बेटा तुम फोटो कॉपी करा के इनका पेपर रख लो, ठीक है। हमेशा रोज अपना फोकस रहेगा कि अपना बोर्ड एग्जाम है, बाकी दुनिया का ही तेल है, समझ गए।
इसको क्या बोलते? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये सत्ता सत्ता आ चुका। अब बताओ, इकाई आव्यूह के सभी अवयव इकाई होते हैं? नहीं होते। केवल एक एक कहाँ होता है? विकर्ण में। बाकी सब जगह क्या होता है? जीरो। क्लियर एकदम? चलो करो। अच्छा हाँ, ये वाला और देख लो एक सेकंड पहले से। कॉस का कॉस में, कॉस थीटा का साइन थीटा में तो आ जाएगा। अरे यार, साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। सेम यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? कॉस थीटा और कॉस थीटा में कॉस। यहां देख लो जल्दी से, साइन थीटा का साइन थीटा में, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा में, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा में, साइन थीटा का साइन थीटा में। चलो चाचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, तो अल्टीमेटली चिन्ह क्या आएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है? ये देखो सेम है, एक प्लस का और एक कैंसल होगा, जीरो जीरो एक। कोई दिक्कत मेरे बच्चों को? काहे का क्या है ये? तो इसको अपन मुख्य विकर्ण के अवयव एक है, शेष अवयव क्या है? जीरो। तो ये बन गया आपका इकाई आव्यूह आई डेम्पोनेंट मैट्रिक्स। ये लिखना जरूरी नहीं है। सर ये आई के साथ हमें 2 क्यों लिखा? बिकॉज ये 2/2 का है और वो काय का था? 3/3। जरूरी नहीं है सब चीजें, पर ज्ञान देना लगातार जरूरी का आप पहचान पाए। आगे अपन टेस्ट अच्छा बनाएंगे, हल्का सा टफ बनाएंगे और कुछ नए क्वेश्चन देंगे। इतना सा भी कुछ नया होता है तो बच्चे बच्चा चले जाते, कम से कम 20% तो नया होता ही होता है। तो अपन को फोकस यही रहेगा कि हर टेस्ट में 20% नया रहे। पहले हम सोचते थे बच्चों को बुरा लग जाएगा या बच्चे कहेंगे लो हम इतना पढ़ के हमें पूरा नहीं बना। नहीं, अब अपने पास अच्छे खास सेटल बच्चे हैं, इनको अपन 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि अब जो सर करेंगे वो भले के लिए करेंगे, है ना सर? नया नहीं मिलता तो अपन भी सोचते नहीं है कुछ, कहते हम तो टॉपर हैं ही। हो गए सारे क्वेश्चन? कोई रह गया? अरे बोल दे भाई। चलो दोस्तों, कल हम लोगों ने कुछ नियमों के बारे में चर्चा की थी, याद है? कौन कौन से नियम थे वो? क्रम विनिमय नियम था, साहचर्य नियम था और विसरण नहीं, निरसन। निरसन माने होता है कैंसल करना, ठीक है? अब जो ये गुणा हमने सीखा है, इसमें भी 2 नियम होते हैं। पहला तो वही क्रम विनिमय नियम है। तो एक बात बताओ, जैसे आव्यूह है, अब चाहे तुम 2 का गुणा इस तरफ से करो, चाहे इस तरफ से, घूमना तो सब अवयवों में गुणा है, तो ये क्रम विनिमय नियम का तो पालन करता है, ठीक है? अब एक नया नियम है जो बेटा आपने कहा, बेटा सुनो, सुनने का है, ये लिखने का कुछ नहीं है इसमें। आप बताओ, 3 का गुणा a प्लस बी में करना है, 3 का गुणा काय में करेंगे? a में, और 3 का गुणा काय में करेंगे? b में। क्या आपने पहले कभी नहीं किया? बस आपको इसका नाम नहीं पता। इसका नाम होता है वितरण नियम। क्या नाम होता है? तो हम कहेंगे वितरण नियम का पालन करता है। केवल चेक करने के लिए आपको एक सवाल भी दिया गया है, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। क्या निकालेंगे? 3 और 4। बेटा बोलना पड़ता है, जो ही नहीं बोल पा रहा है। 8 और 0, 1 और 2, 2 और 6, 6 और 2, 3 और 3, 7 और 1, 4 और 3, -5 और 2। क्लियर एकदम? अब निकालेंगे 3 इंटू ए प्लस बी। क्या निकालेंगे? 3 काउंट, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 24 21 9 18 माइनस बढ़िया का है। और बस गणन फलान तो फिर आए समझ में। एक्चुअली बनेगा तो सब कुछ। ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स बच्चे इसका नंबर खोते हैं, हाल मजाक समझते हैं कि अरे तो ये सही है, तो बैंक का थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ये भी कैलकुलेशन गलती। ये हो गया, इसको दे देगा समीकरण नंबर 1। अब हमें चाहिए 3a प्लस, आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या चाहिए? 3a प्लस, जल्दी से 3a देखो, 3 त्रिका 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 5 3 भी, 3 चौके 12, 0, 3 दूनी 6, 3 6 18,
6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9 और 12, 24 और 0, 3 और 6, 6 और 18, 18 और 6, 9, 9, 21 और 3, 12 और 9, माइनस के 15 और प्लस के 6, 15 में 6 गए तो 9, काय के, देखो क्या दोनों सेम हैं। इस प्रकार से किसकी जांच हो जाती है? वितरण नियम की। समीकरण 1 व 2 से 3 इंटू ए प्लस बी बराबर 3a प्लस 3b। बोलो हाँ या ना। बात खत्म। कर लीजिए बेटा।